ये इंडक्शन हीटर है, इसका मॉसफेट भी शॉर्ट हो गया है और इसका आईजीबीटी भी, ये आईजीबीटी भी शॉर्ट हो गया है और इसी तरह से इसका रेक्टिफायर भी शॉर्ट हो गया है। ये वाला रेक्टिफायर लगा हुआ था, तकरीबन ये 3 एम्पियर का 4 एम्पियर का है, तो ये शॉर्ट हो गया है। तो मैं देखो आज चेक करना सिखाऊंगा कि किस तरह से रेक्टिफायर को चेक किया जाता है एकदम प्रॉपर के, मतलब जिससे कंफर्म हो जाए आपको हाँ भाई यही ख़राब है। एक तो होता है कि अंदाजे से वोल्टेज जल रहा है नहीं जल रहा है, उससे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। देखिए मेरे पास ये और भी रेक्टिफायर है जो नवा है, ये भी 4 एम्पियर का है, सिर्फ इसका कनेक्टर अलग तरह का है। ये देखिए जाड़ा टाइप में है और ये पतला टाइप में है। ये देखिए तकरीबन ये है 15-16 एम्पियर का। तो देखिए देखो एम्पियर का डिसाइड अलग तरीके से होता है, और नज़दीक से अच्छे से दिखा देता हूँ। तो इसको पहले सेट करेंगे हम डायोड वैल्यू पे। देखिए ये जैसे हमारे पास रेक्टिफायर है ये वाला, तो ये कट देखिए, ये कट ऐसा लिखा रहता है माइनस प्लस, यहाँ गौर से देखेंगे तो, लेकिन ये कट है ना ये प्लस रहता है। तो रिवर्स बाइस यानी उल्टे डायरेक्शन में इसको चेक करनी पड़ती मीटर से। तो देखिए ये जहाँ कट है वहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट मीटर का ब्लैक वाला पॉइंट इसके पैर पे रखेंगे, इधर के पैर पे इधर कट है, और यहाँ पे 400 वैल्यू आनी चाहिए। देखिए हमारे मीटर में क्या आता है, देखिए 00000 आ रहा है, मतलब शॉर्ट बता रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 485, ये बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन ये पैर इसके साथ शॉर्ट हो गया है। 4 डायोड मिलकर रेक्टिफायर बनता है, तो एक डायोड इसका शॉर्ट हो गया। अब इसका उल्टा चेक करेंगे, प्लस पे प्लस रखेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए था इस हालत में। देखिए यहाँ पे देखिए 0000 आ रहा है, जबकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई नहीं, बाकी सब 3 पैर इसका ठीक है, ये पैर इसके साथ शॉर्ट हो गया है। देखिए मैं अच्छा चेक करा के दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें कट इधर प्लस इस तरफ है, इसलिए कहीं भी हो सकता है, इसलिए कट की तरफ प्लस रहता है। देखिए यहाँ प्लस लिखा भी है और इधर कट है। तो देखिए मैं इस पैर के साथ में जिधर प्लस है उधर ये वाला पैर मैंने टच किया, और ये इसके बाजू वाला में टच करूँगा। देखिए 500 के कुछ आ रहा है, 500, ये थोड़ा हिल जा रहा है, इसलिए मैं ये वाला चिपड़ा वाला चेक कर देता हूँ। देखिए इसका प्लस ये वाला रहा, देखिए यहाँ पे है, तो हम ये करेंगे इस पे रखेंगे, मैं हाथ से ही पकड़ लेता हूँ क्योंकि हो नहीं पा रहा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो इसके बाजू वाला हम टच करेंगे, क्योंकि प्लस यहाँ पे है तो ब्लैक यहाँ पे रखेंगे पहली मध्य में। तो देखिए 525, ये भी 531 और ये 900, क्योंकि यहाँ पे 2 डायोड सीरीज में हो गया जिसकी वजह से ये वैल्यू बढ़ गया। तो ये ठीक है, शॉर्ट नहीं बता रहा। इधर से कुछ भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये वाला बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से ओके होगा तो कुछ भी वैल्यू एक तरफ से नहीं आएगा, और एक तरफ से जब उल्टे डायरेक्शन में चेक करो डायोड वैल्यू आनी चाहिए 400 से 500 के बीच में, जो भी डायोड वैल्यू आपके मीटर में दिखाता वो आनी चाहिए। तो ये भी हमारा ठीक है, सिर्फ ये वाला शॉर्ट है, तो ये थोड़ा कमज़ोर टाइप था इसलिए भी शॉर्ट हो गया। तो इस तरह से डायोड को चेक किया जाता है। अगर किसी को डायग्राम में समझनी है कि डायोड अंदर में इसमें किस तरह रहता है, ऐसा सिंपल है। यहाँ देखिए ये इंडक्शन है, इसमें क्या प्रॉब्लम आया था कि मैंने इसको भी आईजीबीटी में चेंज किया था, लेकिन इसके दूसरे ही दिन रेक्टिफायर भी फिर से शॉर्ट हो गया। तो रेक्टिफायर भी आज चेंज कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इसके स्विचिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से ये शॉर्ट हुआ। तो यहाँ पे 3 ट्रांसिस्टर लगा रहता है, किसी में 3 लगा रहता है, किसी में 4 लगा रहता है। ये काले काले जो है 3 पैर वाला ये ट्रांसिस्टर इसमें लगा रहता है 85-50 का 2, और जिसमें 4 लगा रहता है उसमें 85-50 का 2 और 80-50 का 80-50 का 2, 85-50 का 2, 80-50 का 2 ट्रांसिस्टर लगा रहते हैं यहाँ पे। तो हमारे केस में जो लगा हुआ है वो है 85-50 का 1 और 80-50 का 2। तो हमारे केस में 3 लगा हुआ है बस। तो किसी में अगर 4 हो तो यहाँ नंबर बाजू में लिखा भी रहता है ये ट्रांसिस्टर के ऊपर लेकर, तो ये चारों एक साथ चेंज कर दीजिए। क्योंकि होता कैसा कि आईजीबीटी शॉर्ट होने की वजह से गेट के थ्रू, ये गेट से जुड़ा होता है, गेट पे स्विचिंग करता है, गेट के वोल्टेज यहाँ आ जाता है ट्रांसिस्टर पे, तो ट्रांसिस्टर भी कभी कभी लीक हो जाता है।
तो ये एक काम करना है, अगर कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, हम तो डायरेक्ट बदल दे रहे थे कि ये हर तरह के ट्रांजिस्टर है इसमें, ये देखिए यहाँ पे, तो मैं बदल दे रहा हूँ। और एक चीज़ और चेक करना है, ये टेम्परेचर सेंसर, ये क्या करना है, यहाँ पे मल्टीमीटर 20K पे लगा के, मीटर के दोनों पॉइंट यहाँ पे लगा के, इस पे सोल्डिंग आयरन से, ये हीट गन से करेंगे तो रबड़ खराब हो जाएगा, सोल्डिंग आयरन से इसको हटा के रबड़ को हीट करनी है। तो हीट करने के बाद आपका टेम्परेचर ओम्स जो है वो बदलनी चाहिए, वैल्यू बदलनी चाहिए। तो एक काम ये करना है, ये दूसरा काम हुआ बदलने के साथ में, पहले काम ये हुआ। और एक ये जो वेपर 12A IC लगी हुई है यहाँ पे, 18 वोल्टेज का एक जीनर लगा हुआ है, देखिए 18 वोल्टेज लिखा भी रहता है इस जगह। ये जो IC है इसके बगल में देखिए यहाँ पे एक जीनर लगा हुआ है, वहाँ पे चेक करनी है 18 वोल्टेज से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है ना, यानी जीनर डायोड कभी शॉर्ट हो जाता है तो 18 वोल्टेज से ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से कंट्रोलर पे भी ज़्यादा आउटपुट निकालता है। ये 3-4 स्टेप आपको चेक करनी है, और लाइट लगा के IGBT डालने से पहले छोटी लाइट लगा के चेक करनी है कि बराबर लाइट बंद चालू हो रही कि नहीं हो रही है। उसके बाद अगर ना हो तो माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है फिर खराब, माइक्रो कंट्रोलर कम ही खराब होता है। टेम्परेचर सेंसर आपको दोनों टेम्परेचर सेंसर, ये थर्मिस्टर बोलता है इसको, और ये वाला टेम्परेचर सेंसर दोनों को चेक कर लेनी है। और ये डायोड भी ये बदल देनी, ट्रांजिस्टर भी। देखिए ये इंडक्शन हीटर का ये IGBT और रेक्टिफायर भी चेंज कर दिया। ये रेक्टिफायर भी शॉर्ट होने की वजह से शायद IGBT शॉर्ट हुआ होगा, अब तो पता नहीं, लेकिन दोनों शॉर्ट था तो ये भी चेंज कर दिया। और यहाँ पे इसमें 3 ट्रांजिस्टर लगाए छोटे वाला, उसमें ये जो पहला ट्रांजिस्टर है वो है 85-50 का, 85-50 का, और उधर 2 जो है वो 80-50 का है, दोनों चेंज कर दिया क्योंकि वही गेट वोल्टेज वही से आता है, तो गेट वोल्टेज भी शॉर्ट हो गया था तीनों पर। तो ये ट्रांजिस्टर भी शायद मेरे हिसाब से उसकी स्विचिंग ठीक नहीं थी, तो मैंने तीनों भी चेंज कर दिया। किसी किसी में 4 लगा रहता है, तो उसमें 2 85-50 का लगा रहते हैं और 2 80-50 का लगा रहता है। हमारे में 3 है, तो ये एक 85-50 का है और ये 2 80-50 के हैं, तो वो भी चेंज कर दिया। और ये रेक्टिफायर भी चेंज कर दिया। अभी मैं फिट करके दिखाता हूँ। देखिए फिट करने के लिए तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये मैंने बोला था, इस तरह से रखनी है। हीट सिंक ये पंखे को जो ये है इधर आता है हमेशा, तो सीधा अगर आपने मैचिंग कर लिया तो फिर बाकी इसको अपने आप मैच कर जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पे फिट हो गया, तो पहले हम यहाँ पे एक स्क्रू कस देंगे, तो पूरा टाइट नहीं करेंगे, हल्का सा फंसा देंगे, इसे हल्का फंसा दिया। अब बाकी 2 स्क्रू यहाँ पे हैं वगैरह रखें, एक ये साइड में, स्क्रू सर्किट में, सर्किट नहीं हिलेगा। उसके बाद ये वायर को यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर देनी है, इधर से साइड ले लेनी ताकि सर्किट पे ना आए। से दिखाता हूँ। उसके बाद आपको ये इसका पंखे का वायर फिट करनी, तो यहाँ पे देखिए फैन लिखा हुआ रहता है, तो आपको फैन को फैन की जगह पे, और ये वाला इस तरह से खांचे में, और ये डिस्प्ले का डिस्प्ले की जगह, और ये सेंसर को यहाँ पे करना है कनेक्ट। उसके बाद क्या करना है, ये वायर हमारा इस तरफ से निकला है, ये कॉइल का इस तरफ कनेक्टर है, तो हम इसी तरफ इसको रख के इस तरह से तीन खांचे जो ये बना हुआ है इसको कसने के लिए, तीनों को अपने अपने जगह इस तरह फिट करना है, और हमें 3 स्क्रू इसमें लगानी है। अगर कोई थोड़ा कॉइल नीचे चला गया हो तो अच्छे से बराबर कर लेनी है आपको, ताकि सबका हीटिंग एक जैसा रहे। हीट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और उनके इस तरह से एक काम करता हूँ, मैं ओपन में चला देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से पता चले, लेकिन इसको इस तरह रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज में चेक करेंगे जो भी होगा।
208 का बल्ब लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, कोई देख लेंगे धूल मिट्टी ये तो नहीं है ना। फिर एक बार और से साफ कर लिया, इसलिए कुछ हाथ का गिर गया हो टुकड़ा तो वो शॉर्ट ना हो। तो अब यहाँ से हम सीरीज पे ऑन कर रहे हैं, देखिए हमारा ऑन हो गया। थोड़ा इसमें हिल रहा है तो मैं इस वाले में डाल देता हूँ। ये हो गया। अब इस पर कोई स्टील का बर्तन रखेंगे। देखिए ये हमारे पास स्टील का बर्तन है, इसमें थोड़ा सा पानी अभी डालेंगे, बाद में ज़्यादा डालेंगे। अभी कॉयल पे तो थोड़ा चेक करने के लिए डालता हूँ, फिर बाद में मैं प्लेट पे भी चेक कराऊँगा। तो यहाँ से ऑन किया, ऑन करने के बाद सीरीज पे इसलिए ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे इस पर लगाया। हमारा देखिए थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए साइड से गर्म हो गया। ज़्यादा इसलिए नहीं किया कि इसमें गिरने खतरा रहता है, एक ही साथ उबाल देता है ये। तो मैं अभी प्लेट लगा कर अच्छे से चेक कराता हूँ। देखिए मैंने प्लेट मतलब सिर्फ ढक दिया हूँ, ये देखिए, तो सिर्फ ये मैं ढक दिया और मैं अभी चालू करता हूँ। यहाँ से मेन लाइन में डाला हुआ है, तो मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये डिस्प्ले 1000 वाट पे है, ये देखिए। तो मैं इसमें जो IGBT डाला हूँ एकदम बिल्कुल पावरफुल डाला हूँ, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगा। तो इसका इंडक्शन हीटर में वो बर्तन अच्छे से काम करता है जिसका नीचे का स्पेस बड़ा हो। 600 कर दिया, देखिए अच्छा उबल रहा है। 400 भी कर दिया हूँ, ये देखिए। और इसका प्याला का क्या है, स्पेस छोटा है, जिसकी वजह से हीट होने में देरी लगा। इसका जितना बड़ा स्पेस रहेगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि उसका कॉइल बड़े स्पेस में फैला हुआ है। देखिए फिर भी अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा उबल रहा है पानी, ये देखिए। तो इस तरह से इंडक्शन अभी पूरा रिपेयरिंग के A to Z, इसमें 4 चीज़ें पूरी डाल दिया। एक मॉसफेट डाल दिया, IGBT जिसको बोलते हैं, रेक्टिफायर डाला और 3 ट्रांजिस्टर बदला। एक ट्रांजिस्टर 85-50 का और 2 80-50 का, और फ्यूज़ भी शॉर्ट हो गया था, और फ्यूज़ भी डाल दिया।